Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the basic difference between the terms electron gain enthalpy and electronegativity? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम डेफिनेशंस ऑफ बोथ द टर्म्स जानेंगे कि दोनों टर्म्स होती क्या हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is defined as the tendency of electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pairs of electron towards itself in a covalent bond of a molecule. It forms. So electronegativity is the tendency of an atom कि वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है एक एटम की कि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो देता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं टाइम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दूसरी जो हमारी टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is gained by an isolated gaseous atom. तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है जब एक आइसोलेटेड गैसियस इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन जब हमारा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब वो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम डिफरेंसेस जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं की डिफरेंसेस उनको नोट कर लेंगे. तो डिफरेंसेस लिखने के लिए हमने डिवाइड कर दिया है. यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से लेबल कर देते हैं. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट्स लिखेंगे और सेकेंड कॉलम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के. सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is the property of a bonded atom. तो जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इट इज द टेंडेंसी टू पुल द इट्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल. तो यानी कि ये एटम की टेंडेंसी नहीं होती, ये एक बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है, राइट. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम, यानी कि आइसोलेटेड एटम की नहीं, एक बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वहीं इसके कॉन्ट्ररी यानी कि इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. इट इज it is the property it is the property of an isolated gaseous atom. नेक्स्ट की डिफरेंस हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज नो यूनिट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता जब हम उसकी वैल्यूज को नोट करते हैं.
ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंपेयर करें इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली उसका यूनिट एनर्जी का यूनिट होगा, सो इट हैज़ अ यूनिट, और पर मोल हम जनरली कंपेयर करते हैं, तो इट हैज़ अ यूनिट जो कि होता है किलो जूल पर मोल। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा ये होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, its value cannot be calculated experimentally। जबकि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, its value can be calculated experimentally। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है एटम की, तो उसकी एक डिफाइंड वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड, तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू, एक जो वैल्यू होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। सो ये रहे हमारे डिफरेंसेस between electronegativity and electron gain enthalpy. I hope you understood it well. Best of luck.